जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों और प्यारे मित्रों। साथियों और मित्रों दो शब्द बोला मैंने। अक्सर तो मैं ये कहा करता हूँ प्यारे साथियों, आज मित्रों भी बोला। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस? चलो उसी बात करेंगे। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने का विचार है जो आपके आग्रह पर बनाया गया वीडियो है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, ना हमारे पास बड़ी बड़ी बातों का कोई संग्रह और ना ही बहुत सारी कहानियों का एक पुलिंदा। अनायास ही इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी और आवश्यकता ये थी कि मैंने अपने आसपास कुछ ऐसा देखा, ऐसा कुछ समझा, ऐसा कुछ जाना जिससे आपको परिचित कराना बहुत ज़रूरी था। आप सबको परिचित कराना बहुत ज़रूरी था। अक्सर हम जब मुसीबत में होते हैं तो दो लोगों को याद करते हैं। एक तो उस परमपिता परमेश्वर को जिसने हमको सृजित किया है, जिसने हमको सृजित किया है, जिसने हमको पाला पोसा है, जिसने हमें जीवन दिया है, एक उसके प्रति आभार। और दूसरा अपने उस मित्र के लिए, मित्र को याद करते हैं जिसे आप अपना बहुत प्यारा घनिष्ठ मानते हैं। तो आज का पूरा टॉपिक इसी बात पर केंद्रित है कि मित्र है कौन, हु इज़ फ्रेंड, हु इज़ रियल फ्रेंड, हु इज़ ऑस्पेक्टिव फ्रेंड। हम कौन सी अपेक्षा करते हैं फ्रेंड से और कौन मित्र है। बहुत सारे लोगों ने इस पर कहा कि सर हमें समझ में नहीं आता है कौन मित्र है, कौन दुश्मन है, कौन सही है, कौन गलत है। तो एक छोटी सी बात है जो आप तक पहुंचानी है, वो ये है कि जब कभी विषम परिस्थितियां हम पे पड़ती हैं या कोई ऐसी घटना घटती है तो हम क्यों ढूंढते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे संसाधन को, किसी ऐसे मीन्स को जो हमारी उस उत्कंठा को शांत कर देता है। तो दोस्त तो झरने जैसा होता है जो आपके सामने आते ही आपके आधे दुख हर लेता है, या यूँ कहें कि आपकी सारी आधी कठिनाइयाँ वो स्वयं ले लेता है। मेरी ये बात काफ़ी लोगों के दिमाग से ऊपर से निकलेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये ऐसा कोई है ही नहीं। उन्होंने केवल जीवन जिया है, जिया नहीं, ढोया है। बहुत मशहूर एक व्यक्ति हुए जो कि चीफ जज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय हाई कोर्ट के। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही थी। क्या? कि गालिब, हमने जन्म लिया, पढ़े, हमने बीए किया, न्यायाधीश हुए, पेंशन पाई और मर गए। मुझे ज़्यादा इसके बारे में शायरी नहीं आती क्योंकि मेरा ये प्रकरण नहीं है, मैं एक प्योर शिक्षक हूँ। फिर भी आवश्यकता थी इस पर कि गालिब हम जन्मे, हमने नौकरी करी, हमने पेंशन ली और हम मर के चले गए। इसीलिए आप जन्म लिए थे। किस लिए आपका जन्म हुआ, कभी सोचा आपने? जन्म दो बार होता है हमारा। एक जब माँ के गर्भनाल से हम बाहर आते हैं, और दूसरा जन्म तब होता है जब हम अपने अस्तित्व को पहचानते हैं हम कौन है। आप केवल खाना खाए और सो गए, यही आपका जीवन का उद्देश्य था? सोचिए कभी बैठ के। सारा संसार यही है। क्यों? प्रारब्ध और भाग्य। कहा कहते हैं मेरे भाग्य में होगा तो ऐसा होगा, मेरे भाग्य में ऐसा होगा। तो ये सब काहिल लोगों की बातें हैं। ये सब जो कहते हैं ना, बेबस लोगों की भाषा शैली होती है जिनके शब्दों में भाग्य शब्द आगे आता है। भाग्य में लिखा होगा तो ऐसा होगा। भाग्य में यही क्यों नहीं लिखा हो कि तू करेगा तो तू सफल होगा। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। तो जो लोग सक्सेस हो गए, जो लोग जन्म लिया, नौकरी करी, पेंशन पाई, मर के चले गए, इसीलिए गालिब जन्म हुआ था क्या? ये वो न्यायाधीश साहब का स्टेटमेंट था। नहीं जी, इसलिए जन्म नहीं हुआ था। जन्म इसलिए हुआ था जब आप मर रहे हो तो कम से कम सोचें कि इस दुनिया में आपने कितने चेहरों पर मुस्कान की वजह छोड़ी, कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान की वजह आपने दी है। ये आपका वास्तविक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और आप मर के आए, खा पी के चले गए, जानवर हो आप, जानवर से भी बुरे हो। जानवर भी जिसके यहाँ रहता उस सृष्टि को कुछ दे कर जाता। आप सृष्टि से सिर्फ लिए हैं, दिए कुछ नहीं।
और आप कहते हैं क्या मैंने बहुत बड़ा काम किया। काम नहीं किया जी, आपने सिर्फ स्वार्थ सिद्ध किया अपना, आपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपने किया है। और इस ईगो को सेटिस्फाई न करने के लिए आपको मित्रों की आवश्यकता होती है, वो आपके पास नहीं होते। क्यों? आपका ईगो हावी रहता है हमसे, आई एम ग्रेट आई एम ग्रेट आई एम ग्रेट के चक्कर में आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता। बहुत रिक्वेस्ट के बाद आज वीडियो बनाना पड़ा, और वो वीडियो है कि सच्चा मित्र कौन है, कौन है दोस्त आपका, इस दुनिया में कैसे पहचान करें एक अच्छे दोस्त की, और कौन है मेरा अच्छा दोस्त। यही आज हमारा बिंदु था जो हमें आप तक पहुंचाना था। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, मैंने कहानी कहीं पढ़ी थी। तो भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, वन से लौट कर आए। वो बहुत बड़ी प्रेरणा है हम सबका इस दुनिया का। राम तो हमारे कण कण का हिस्सा है। तो भगवान राम जब लौट के आते हैं तो उनका राज्याभिषेक हो रहा होता है। आप मित्रता कह रहे थे, कैसे जाने मित्र है कौन? तो आप भगवान राम से सीखें, भगवान कृष्ण से सीखें, आप दुर्योधन से सीखें मित्र कौन होता है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था तो भरत, जो कि सारी तैयारियों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो भरत से पूछा गया कि राम जी ने से भरत ने पूछा कि भैया किसी को बुलाना है, आपका कोई इष्ट मित्र कहीं कोई खो तो आप बुला लीजिए ताकि आपके राज्याभिषेक में शामिल हो। तो उन्होंने कहा मैं तो यार 14 वर्षों से वनवास में फिर रहा हूँ, गली गली मारा मारा फिर रहा हूँ, मैं तो भूल गया मेरे समय में जो राजा थे अब वो तो ना जीवित हैं, कौन राजा है कौन नहीं है, कौन हारा कौन जीता कौन बदल गया, मुझे कुछ नहीं पता, जिसे उचित समझो उसको बुला लो। ये कहानी मैंने कहीं बहुत अच्छे से पढ़ी और सुनी है। तो भगवान राम कहते हैं मेरा तो कोई ऐसा कुछ है नहीं, आप जिसे चाहो बुला लो, कोई बात नहीं। भरत जी जाकर अपनी कुटिया में चले जाते हैं और राम जी महल में जाकर सो जाते हैं। रात को अचानक ही आधी रात के बाद उनको एकदम से नींद टूटती और नींद टूट के भागे चले जाते हैं भरत के पास। भरत से कहते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, भरत बाहर आते हैं। तो बोले भैया इस समय रात को ऐसा क्या हो गया, मुझे बुला लेते मैं आ जाता। अरे बोले बहुत बड़ा पाप हो जाता। बोले बताएं क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? बोले मेरा एक ही इस दुनिया में मित्र है और उसे मैं बुलाने से वंचित रह जाता था। तो बोले बताएं बताएं कौन ऐसा है? तो बोले केवट एक मार मेरा मित्र है जिसने सखापन निभाया था रास्ते में, उसे बुला लो, क्योंकि एकमात्र वही एक मेरा मित्र है जिसने मुसीबत में मेरा साथ दिया था। और आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि केवट ने उतराई लेते समय क्या कहा था भगवान राम से, है ना? तो ये एक मित्रता का इतना बड़ा उदाहरण है। उनको भी याद रहा, वो भगवान का अवतार होने के बाद मित्रता को याद रहा। आपके कितने मित्र हैं? ईमानदारी से ढूंढिए कौन मित्र है। वो जो शाम को समोसा खाने दुकान पे जाता है, वो जब आवश्यकता पड़ती है आपके पास आके खड़ा हो जाता है, वो जो केवल पार्टी और फंक्शन में आपके साथ गले लगा कर आ जाता है, वो किसे मित्र कह रहे हो यार? ये मित्र नहीं है, ये केवल औपचारिकता है। जब आप पे मुसीबत पड़ती इनमें से कोई नहीं आता, और आता भी है तो केवल बाहर आकर देख कर चला जाता है, खड़ा कोई नहीं होता। फिर मित्र कौन है? वो जो शाम को सिगरेट लगाता है आपके साथ, वो जो बैठ कर शाम को पीता है, वो ये मित्र हैं आपके? नहीं है यार। तो मित्र कौन है? दुर्योधन के साथ कर्ण ने इसलिए वफादारी निभाई थी, जबकि कर्ण को पता था कि वो अन्याय के साथ है, फिर भी उसने मित्रता नहीं त्यागी, क्योंकि दुर्योधन उसका मित्र था। उसे पता था मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, सामने बैठा छलिया मरवा देगा, लेकिन फिर भी उसने मित्रता के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन मित्रता नहीं त्यागी। था मित्र। आपने कभी सुना भगवान कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम, दोनों मित्रों के बारे में? कहाँ भगवान, कहाँ ईश्वर और कहाँ एक सामान्य ब्राह्मण, दोनों बीच मित्रता विश्व में जानी जाती। था मित्र, उसकी मुसीबत में साथ है कि नहीं है? सुदामा की मुसीबत में भगवान खड़े हुए नहीं हुए? ये मित्रता है। तो आप मित्र की पहचान कैसे करेंगे? अरे मित्र तो वह है जिसके सामने बात करने में आपको जरा सा हिचक न मिले, जो मनाया सो बोल दिया, गाली दे दी, उसको उसका रखा हुआ खा लिया, उसके कपड़े पहने नंगे हो गए उसके सामने, फिर भी वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो मित्र है जहाँ पर आप आईने की तरह सामने हो, आमने सामने हो, और कोई लाग लपेट ना हो। और विश्वास रखिए, इस दुनिया में आप कितनी पूंजी कमाए और सब बकवास, अगर आपके पास कोई एक सच्चा मित्र नहीं जिसके साथ आप बैठकर चार बातें कर लो, जिसके पास हंस लो, जिसके पास रो लो, और वो भी वैसा ही आपके साथ करे। और आप आज सोचिए बैठकर, आपको सोचकर मजबूर करना है मुझे कि आपके पास कौन एक मित्र है जो आपकी मुसीबत में साथ आता है,
कौन ऐसा मित्र है जो आप एक बार कहने पर आपको पूर्ण विश्वास है दुनिया नहीं आएगी, वो आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास होगा वो अपना सब खो देगा, वो अपना सब बेच देगा, आपसे पहले अपने लिए मर जाएगा, लेकिन वो आएगा। वो ऐसा मित्र होता है। ये होता है मित्र। वो मित्र नहीं होता जो केवल परिस्थिति वश फ्रेंडशिप होना अलग चीज़ है और पूरे जीवन फ्रेंडशिप निभाना अलग चीज़ है। तो आज के बाद अपने मित्र को, जो भी इस दुनिया में 1 2 3 मित्र जरूर होने चाहिए। ऐसे मित्र होने चाहिए जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार और आप उनके लिए भी किसी परिस्थिति में सब कुछ करने को तैयार हो। तो आज बैठकर शाम को विचार करिएगा कि कौन ऐसा मित्र है जिसे वक्त पड़ने पर मैं फ़ोन करूं और सबसे पहले आकर खड़ा हो जाए। वो सब खो देगा आपके लिए, लेकिन अब आपसे पास से कभी छोड़ेगा नहीं। परछाई जैसा आपके साथ रहता है। आपका परिवार, आपका रिश्तेदारी, आपकी नातेदारी, आपका सब कुछ बाहर हो सकता है, लेकिन वो हमेशा परछाई तरह पीछे कर, चल आगे मैं तेरे साथ हूँ, जो कुछ होगा मैं कर लूँगा। ये होता है मित्र। मित्र वो होता है जो बिना कुछ कहे आपकी बात आपसे पहले समझ ले, वो मित्र होता है। मित्र वो होता है जो आपके परिवार को अपना परिवार और अपने परिवार को आपका परिवार एक जैसा मानता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता। उसके परिवार में उतनी विश्वसनीयता होती जितनी आपकी होती। ये होता है मित्र। और ऐसे मित्रों को सहेज कर रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि बीज जब पृथ्वी पर डाला जाता है तो उसका कवर पृथ्वी अपने पास रख लेती है, बीज को अंकुरित होने के लिए भेज देती है, क्योंकि उसका जो बीज का जो ऊपरी कवच होता है वो पृथ्वी का मित्रता निभाता है पूरे जीवन, अंत तक पृथ्वी पर ही बना रहता है। इसलिए कभी भी मित्र को घट के समान रखिए, उसको दूर मत जाने दीजिए। ऐसा मित्र होना चाहिए। लेकिन मित्रता का मतलब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं निभाना नहीं। हाथ मिलाने वाले मित्र नहीं होते, वो केवल औपचारिक मित्र होते हैं, मित्र नहीं होते। तो आज के बाद जो भी आपका अपना मित्र है, जो भी आपका रियल में आप जिसे मैंने जो परिभाषाएं दी हैं आपको कि मित्र कैसे पहचानेंगे कि मेरा मित्र है, तो आज के बाद अपना तलाशिए और याद करिए जब आप ICU में लेटे हों और बाहर खड़े होकर वो हाथ से ऐसे कर रहा हो कि चिंता मत कर, तो अभी वापस आएगा और फिर बैठकर गालियां देंगे एक दूसरे को। कीप इट, आप जारी रखो, कुछ नहीं होगा आपके साथ, हम सब आपके सामने। वो आपका वास्तविक मित्र है। आपका परिवार, आपका रिश्तेदारी, आपकी नातेदारी सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन मित्र ऐसा है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो ऐसे मित्रों को संभाल के रखिए, दिल से सहेज के रखिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो महिला है या पुरुष है, वो मित्र है, केवल मित्र है, और उसमें कहीं अपवित्रता का कोई स्थान नहीं है। तो आज के बाद अपने मित्रों की केयर करिए, अपने मित्रों को अपने पास रखिए और उनकी भावनाओं को समझिए, और पूर्ण विश्वास है वो आपकी भावनाओं को समझेंगे। और एक चीज़ और समझना होगा कि अगर आप एक मित्र से 2 साल नहीं मिल पाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब मिलते हैं, दिल खोल के मिलते हैं, ये मित्रता होती है। उसके पास शिकायत नहीं होती कि आप इतने वर्षों से क्यों नहीं मिले। उसके पास कोई शिकायत नहीं होती अपने काम की वजह से, हो सकता है दोनों व्यस्त रहते हो। उसके पास कोई शिकायत, एक्सक्यूज़ नहीं होती एक दूसरे के लिए कि उसने फ़ोन किया वो पहुंच गया, उसने फ़ोन किया वो पहुंच गया। ये नहीं एक्सक्यूज़ होता तुमने अपना फ़ोन नहीं किया, तुम अभी तक नहीं, क्योंकि उनके पास, और अगर होगा भी, अगर उनका ये शिकायत होगी भी, वो शिकायत क्षणिक होगी, थोड़ी देर बाद कहेंगे चल हो गया, भूल जाते हैं। इसलिए मित्रता को अपने स्वार्थ की कसौटी पे मत कसिए, अपने स्वार्थ की स्थिति पे मत रखिए, और आकलन करिए ईमानदारी से कि, और ख़ासकर मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो व्यवसायी हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो नौकरी पेशा हैं या नौकरी पेशा में नहीं हैं। और बैठिए, आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि कौन ऐसा मित्र है जिसके पास शाम को बैठना चाहते हैं। कौन ऐसा मित्र है कहेंगे वाह मैं तो बस ऐसे ही जीवन काटूंगा। जी नहीं रहो यार, ढो रहे हो आप जानवर से गए गुजरे हो अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हो। जिस आपके पास मित्र नहीं तो आप कैसा जीवन जी रहे हो? क्या दे, किसको हंसी? मैंने आपसे कहा ना, आपके जीवन का उद्देश्य क्या था? किसी के चेहरे पे मुस्कान देना ना। आप तो केवल जानवरों जैसा, आपने कभी जानवरों को हंसते देखा क्या? भैंसें हंस रही, गाय को हंसते देखा, बकरी को हंसते देता नहीं देखा। प्रकृति ने आपको ये अमूल्य धरोहर दी और उसको आपने किसके चेहरों पर मुस्कान लाने में सफलता हासिल की? सोचिए अपने बारे में, आपने कितने चेहरों पर मुस्कान लाने की वजह तैयार करी है? केवल अपने लिए ही? अरे अपने लिए तो सब जी लेते हैं यार। तो अपने मित्र को, जिसे आप वास्तव में अपना हार्ट टचिंग मानते हैं, उसकी केयर करिए, उसके संबंधों को समझिए और हमेशा उसकी इज्जत करिए। मित्रता ईश्वर का दिया हुआ सबसे अटूट वरदान है जिसकी कोई मोल इस सृष्टि पे नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए लाइक और शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल नहीं है तो शेयर करना ही होगा, और उसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे
आप अपने मित्रों के प्रति उतनी कृतज्ञता प्रदर्शित करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य बिंदु के साथ, किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी ऐसे तथ्य के जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल